हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। वही कृष्ण जब राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं तो गौरांग महाप्रभु बन जाते हैं। जब कृष्ण 5000 साल पूर्व भगवत गीता कह के चले गए अर्जुन को, तो उन्होंने 18वें अध्याय के आखिरी अंतिम में कह दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयं मा शुच। तो भगवान ये कह के चले गए अपने धाम में, लेकिन भगवान सोचने लगे, बोल के तो आ गया लेकिन क्या लोग फॉलो करेंगे। जैसे माँ अपने बच्चे को पढ़ा के जाती है, बेटा होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है, मैं जा रही हूँ एक काम से, कहीं पार्टी में जा रही हूँ, कहीं बाहर जा रही हूँ, तू घर अपना होमवर्क लिख लेना। आपको क्या लगता है वो लिखा पाएगा? कभी कभी करा पाएगा वो होमवर्क? कभी नहीं करेगा। अगर बोलने से हो जाता तो कितना मस्त काम हो जाता। तो भगवान भी बोले, सोचे कि बोल के तो आ गया, लेकिन ये कलयुग के प्राणी हैं, ये लोग मेरे को फॉलो नहीं करेंगे, ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा कैसे सरेंडर करते हैं, कैसे शरणागत होना चाहिए, वो मेरे को खुद दिखाना पड़ेगा। तो अब दिखाना पड़ेगा तो कैसे दिखाऊं? अगर मैं भगवान बन के जाऊंगा तो मैं खुद को कैसे सरेंडर करूंगा? मतलब मैं ही भगवान हूं, मैं अपने आप को कैसे शरणागत होऊंगा? तो मुझे भक्त बन के जाना पड़ेगा और भक्त बन के दिखाना पड़ेगा कैसे मैं भक्ति करूं। जैसे जब माँ अपने बच्चे को सिखाती है तो माँ भी वो बोर्ड में लिखती है, बेटा देख ऐसे ए लिखते हैं, ऐसे बी लिखते हैं, ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि माँ को आता नहीं है, लेकिन वो नाटक करती है कि मैं भी देख कैसे लिख रही हूँ, तू भी मेरे को फॉलो कर, एग्जाम्पल। क्योंकि बच्चा जो देखता है वो सीखता है। तो उसी प्रकार जब कृष्ण सोचे कि मैं दिखाऊंगा कि कैसे भक्ति करते हैं, तो दुनिया मेरे को देख करके फॉलो करेगी, तो मेरे को देख करके भक्ति करेगी। तो ये था एक कारण। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको 3 ग्रंथों में मुख्यतः जानने को मिलता है। एक है चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, दूसरा है चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, और तीसरा है चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा। ये 3 ग्रंथ बड़े महान ग्रंथ हैं जिनमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत विस्तार से हमको जानने को मौका मिलता है। बट इनमें भी सबसे मुख्यतः जो श्रीला प्रभुपाद जी ने खुद ट्रांसलेट किया वह है चैतन्य चरितामृत, जिनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा। कविराज गोस्वामी लिखते हैं उसमें, चैतन्य लीला करह विचार, हे मेरे श्रोतागण, चैतन्य महाप्रभु की लीला पर विचार करो। मतलब सोचो उसके बारे में कि महाप्रभु ने क्या लीला किया। विचार करीबे पाइबे चित्त चमत्कार। अगर केवल विचार करोगे तो आपका चित्त में चमत्कार हो जाएगा। आप सबको चमत्कार करना है, अपने चित्त में करना है ना? अरे बोल चलो। तो अगर चमत्कार करना है आपको चित्त में, चमत्कार का मतलब है अगर अपने चित्त को शुद्ध करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे चित्त में, मतलब हमारे मन में बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ऐसी बहुत सारी अनर्थास हमारे हृदय में है। अगर इसको सुधारना है, अगर शुद्ध करना है, तो आने वाले बस आधे घंटे के लिए मेरे साथ चैतन्य महाप्रभु लीला पर विचार करते हैं। हम मिल करके विचार करते हैं। केवल आधा घंटा शांति से बैठिए और महाप्रभु लीला में विचार कीजिए और देखिए क्या चमत्कार होगा। फिर आप देखिएगा इसके बाद। तो चैतन्य महाप्रभु का एक अद्भुत अवतार है। इनकी लीला इतनी है कि आज पूरी रात बीत जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगा। तो है नहीं, आओ, इतना समय नहीं है हमारे पास और फिर ऑर्गेनाइजर लोग मेरे को डंडा मारेंगे। तो इसीलिए हम अभी जितना हो सके, जितना भगवान प्रेरणा देंगे उतना बताने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण सोचे जा करके, तो कविराज गोस्वामी 2
कारण बताते हैं उनके आने का। एक है बाह्य और एक अंतरंगा। मैं दोनों बताऊंगा लेकिन संक्षेप में। तो पहला कारण यह था कि मैंने दुनिया को बता के तो आया कि भगवान की शरणागति करो, भक्ति सबसे परम मार्ग है। भगवत गीता में भगवान देखिए अर्जुन को 18 अध्याय बताए और 18 अध्याय का सार वस्तु है शुद्ध भक्ति। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम में सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो, मेरे को अपने मन में रखो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। जो व्यक्ति ये करता है वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, भगवान कह गए। लेकिन भक्ति कैसे करें, क्या करें भक्ति के लिए? तो वो सिखाने के लिए स्वयं कृष्ण महाप्रभु का रूप लेकर के आते हैं एक भक्त के रूप में। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण था, इस युग में भगवान को प्राप्त करने का जो विधि है, तो शास्त्र कहता है कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायो यजतो मखेम द्वापरे परिचर्यायाम कलो तधरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवत प्राप्ति का मार्ग था हजारों साल तपस्या। आप देखोगे, इसलिए विश्वामित्र मुनि का नाम सुना होगा, 60,000 साल तपस्या करते थे। आप हिरण्यकशिपु के बारे में सुनिए, एक अंगूठे पे खड़े होकर के हाथ ऊपर करके इतनी तपस्या करते थे कि सिर से पूरा आग निकलता था। इतना आग निकलता था कि स्वर्ग लोक में बैठे इंद्र का जो सिंहासन है वो जलने लगता था। ऐसा तपस्या करते थे। अभी मैं आपको बोलूं 2 मिनट क्या 20 सेकंड खड़े होकर दिखा दो अंगूठे पर, कोई है यहाँ खड़ा हो पाएगा अंगूठे पर? नहीं हो पाएंगे, है ना। जब बचपन में टीचर पनिशमेंट देती थी कि बाहर मुर्गा बन खड़े हो या हाथ ऊपर खड़े हो, कितना हाथ दुखता था, है ना। तो हम कहाँ तपस्या कर सकते हैं यहाँ पर? यहाँ अगर किसी को बोल दो कि एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा तो उसका हालत खराब हो जाएगा। तो तपस्या इस युग में करना बहुत मुश्किल है। त्रेतायाम यजतो मखेम, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। जैसे अभी IPL का मैच चल रहा है, तब मुंबई दिल्ली ऐसे में जाओगे, बड़े बड़े स्टेडियम में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और लाखों लोग आके देखते हैं, पैसा, बहुत पैसा खर्चा होता है। तो वैसे ही त्रेता युग में बड़े बड़े स्टेडियम में बड़ा बड़ा यज्ञ होता था। और पिच जो आज का जैसे क्रिकेट पिच होता है वैसे यज्ञ कुंड होता था। उसमें जब आहुति डलती थी वहां से यज्ञ पुरुष निकलते थे और वो जो है जो भी जजमान है उसकी इच्छा पूर्ति करते थे। जैसे आप रामायण में सुनोगे, दशरथ महाराज यज्ञ किए तो वो यज्ञ पुरुष निकले, उन्होंने खीर का पात्र दिया उनको और उससे फिर भगवान राम का जन्म हुआ। तो ये त्रेता युग का है। आज अगर आप यज्ञ करने जाओ, हाँ, तो पहली बात तो आपको वैसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा जो यज्ञ करेगा। आज अगर कोई यज्ञ के लिए जाएगा तो बुरा मानना, अगर कोई ब्राह्मण कुल में किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लोग आएंगे मोटरसाइकिल में पान चबा करके और जो है उनमें उतना शुद्धिकरण आज नहीं है कि वो मंत्र से जो है भगवान को प्रकट कर पाए। शायद मैंने आज तक देखा नहीं कोई। मेरे घर में बहुत यज्ञ हुआ, लेकिन मैं सोचता था शायद इससे भी निकलेगा वो यज्ञ पुरुष। तो हम लोग बैठे थे वो यज्ञ कुंड के सामने, तो माँ बोलती थी बेटा पीछे होके बैठ जा, सामने मत बैठ। बोला नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ तो निकलेगा इसमें से। ऐसा लगता था, बचपन में देखा था टीवी में, लेकिन कुछ नहीं, खाली धुआं निकला और आग निकली, गर्मी लगा, पीछे भागे। तो क्या है, आज के युग में वो यज्ञ करना संभव नहीं है। हालांकि यज्ञ होते हैं बट उस शुद्धता नहीं है। चलो ब्राह्मण भी शुद्ध मिल गया, आपको घी शुद्ध नहीं मिलेगा, उसमें डालडा रहेगा या कुछ तो मिलावट रहेगी, सामग्री शुद्ध नहीं है, तो कहाँ से भगवान प्रकट होंगे उसमें? तो पॉसिबल नहीं है। फिर द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के विग्रहों की सेवा, बड़ा इलैबोरेट डिटी वर्शिप, हाँ, पूरा षोडश उपचार से। आज के युग में इतना तरीके से भगवान की सेवा करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ऑफकोर्स हमारे इस्कॉन में भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत अच्छा डिटी वर्शिप होता है, बट इतना शुद्धता लाना बहुत मुश्किल है। आप हमारे पुजारियों से पूछिए, वो लोग दिन में 6-7 बार तो नहाना पड़ता है, तो आधा दिन तो उनका बाथरूम में बीतता है, क्योंकि कुछ भी करो तो नहाओ। अगर खा नहीं सकते कुछ, अगर शौचालय गए तो नहाना पड़ेगा, कुछ भी करो तो नहाना पड़ेगा, डीटी को स्पर्श नहीं कर सकते नहीं तो इतना शुद्धिकरण पालन करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि कलयुग में क्या उपाय दे जिससे लोगों को भगवत प्राप्ति बहुत आसान हो जाए। इतना उपाय, इतना डिस्काउंट दो कि लोग आराम से कर ले। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे एक क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है, तो जो बच्चा फेल हो रहा है, मान लो वो 100 में से 8, 10, 12 नंबर ला रहा है, तो टीचर सोचती है भाई इसको कैसे भी पास कराओ।
तो क्या करती है, उसका एक तरीका पेपर बहुत इजी कर दो, इतना इजी पेपर दो कि वो कम से कम 25 मार्क ले आए, और 8-10 मार्क टीचर जुगाड़ कर देती है, ग्रेस दे देती है, जा भाई तू पास तो हो, कम से कम कभी तो तू पास हो। तो हम वैसा हमारा स्थिति है, हमारा इतना फेलियर है भगवान को प्राप्त करने में। पहली बात तो इच्छा नहीं है, दूसरी बात अगर इच्छा है भी तो इतने सारे मार्ग हैं, इतना सारा भ्रम है कि बहुत कठिन है। तो इसलिए भगवान ने बोला इतना इजी बना दूंगा, इस कलयुग में भगवत प्राप्ति इतना इजी बना दूंगा कि न चाहते हुए भी लोग भगवत प्राप्ति कर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कलौ तदहरि कीर्तनात्, हरिनाम संकीर्तन ला दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में इस नाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए खुद अवतार ले गए। तो युग अवतार आते हैं, हर युग में एक अवतार आते हैं भगवान के, जो उसका जो युग धर्म है उसको उनका प्रवर्तन करते हैं, माने प्रोपागेट करते हैं। तो इस युग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। अब आप जान के बड़े आश्चर्य हो कि क्या है हरिनाम संकीर्तन। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन क्या है? अच्छा, गोलोक वृंदावन में सबसे जो उत्कृष्ट लीला है, जो भगवान की सबसे टॉप मोस्ट लीला जिसको हम बोलते हो, क्या है वो है रास लीला। भगवान की गोपियों के साथ जो लीला हुई है वृंदावन में, उसको भगवान की सबसे महानतम लीला में बोला जाता है। इसलिए इसको 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। ऑफकोर्स कुछ सहजिया लोग या मूर्ख व्यक्ति जिनको इसके बारे में पता नहीं है, वो लोग इसको बहुत ही सहज रूप में एक समझते हैं कि रासलीला क्या है, भगवान देखो दूसरों की पत्नियों के साथ नाच रहे हैं, गोपी के साथ नाच रहे हैं, पर उनको पता नहीं है कि भगवान का लीला कितना गुही है और कितना शुद्ध है। इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। वो रासलीला भगवान जो उसका आनंद, वहां गोपियों को कृष्ण के साथ संबंध में जो आनंद मिल रहा है, गोलोकेरा प्रेम धना, उसी आनंद को चैतन्य महाप्रभु ने इस धरातल पर नाम संकीर्तन में प्रकट कर दिया है। तो जब भक्त लोग सर्कल बना करके नाचते हैं, आप अगर हमारे मंदिर आओगे संडे के दिन तो आप देखते हो कैसे भक्त लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर घूमते हैं, है ना। और उस घुमाव में जब कोई नया व्यक्ति आता है मंदिर में, और अगर भूल से वो आसपास खड़ा है और उसको जब कोई पकड़ लिया, कोई भक्त नाचते नाचते उसको घुमाया हाथ पकड़ करके, उसका पूरा दुनिया ही घूम जाता है। उस दिन से उसका भाग्य खुल जाता है। वो ऐसा नचाते हैं उसको कि बोलता है ऐसा आनंद कभी मैंने जिंदगी में अनुभव ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जब संकीर्तन होता है, उस संकीर्तन के बीच में खुद गौर निताई प्रकट हो जाते हैं, और वो लोग वो रासलीला का आनंद को प्रकट करते हैं। इसलिए कोई अगर सच्चे मन से संकीर्तन में नाचेगा, उसका तो बेड़ा पार निश्चित है, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो उसी आनंद को प्रकट करने के लिए महाप्रभु इस धरातल पर आ गए, इस आनंद को देने के लिए। इसीलिए बोलते हैं अनार्पिता चिराम चिरात, जो प्रेम, उज्जवल प्रेम रस जो पूरे काल से अनार्पिता, बहुत कालों से, बहुत करोड़ करोड़ साल से किसी ने दिया नहीं था, उस राधा कृष्ण के शुद्ध प्रेम को महाप्रभु फ्री में बांट रहे हैं इस कलयुग में, फ्री में। पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। अरे कोई पापी है चाहे कोई तापी है, कोई तपस्वी करने वाला है चाहे कोई पाप करने वाला है, जो भी हो सबको इस हरिनाम बांट रहे फ्री में, ले लो जिसको ले लो। कृष्ण प्रेम ऐसे दान में बांट रहे। इसलिए जब रूप गोस्वामी पहली बार महाप्रभु को मिले, देखते ही बोल दिया नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे गौरांग महाप्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्यों आप वही कृष्ण हो, लेकिन आप महावदन्याय का रूप लेकर, महावदन समझ लो, फ्री में बांटना, फ्री में। आप देखो जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति होता है, अपने बर्थडे के दिन या उसका बहुत ही विशेष दिन होता है, तो उस दिन खासकर उसके बेटे या बेटी की शादी होती है, आप देखो कैसे बांटता है वो देखता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जो आ रहा है ले, आज मेरा खुशी का दिन है, पागलों की तरह बांटता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ऐसे भाव में है, जिसको देखे कृष्ण प्रेम बांटे जा रहे। तो ये चैतन्य महाप्रभु इस युग धर्म को प्रचार करने के लिए आए। ये है दूसरा कारण, जो है बाह्य कारण। अब सुनिए महाप्रभु के आने का अंतरंग कारण। तो एक बार क्या हुआ,
कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में वहां पर जैसे ये खंबे बने हुए हैं ना, तो सारे खंबे चिंतामणि पत्थर के होते हैं। तो उसमें भगवान अपना चेहरा देखे, कृष्ण अपने आप को देख रहे थे। कृष्ण जब अपनी सुंदरता को देखे तो बोले मैं बहुत सुंदर हूं। भगवान बोले यार मैं कितना सुंदर हूं। भगवान अपनी सुंदरता को देख के खुद ही विस्मित हो गए कि मैं इतना सुंदर कैसे हो सकता हूं। बड़ा अजब है। कई बार हम लोग भी मिरर में देख के बोलते हैं मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन वो झूठ है शायद। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग में आप अगर लिफ्ट में घुसते हो तो वहां मिरर क्यों होता है पता है आपको? आप बड़े बड़े जाइए टावर में जाइए तो वहां पर आप लिफ्ट में घुसोगे तो तीनों तरफ मिरर होता है, कांच होता है। क्या दरकार है वहां? कोई ड्रेसिंग करेगा वहां पर क्या? कोई लिपस्टिक लगाएगा क्या? वो इसलिए होता है क्योंकि उसको 20वां माला जाना है, तो उसको कुछ तो एंगेज करना पड़ेगा ना उसका दिमाग को। तो अगर कांच होगा तो अपने आप को देखता रहेगा मैं कैसा दिख रहा हूं, बाल ठीक है कि नहीं है। हम लोग नहीं बोल सकते बात, लेकिन मैं कैसा दिख रहा हूं, तो वो सोचते सोचते 20 माला आ जाता है। तो आदमी इतना सेल्फ कॉन्शियस है इस कलयुग में कि अपने बारे में वो बहुत सोचता है। वो सोचता है मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, तो इसीलिए वो मिरर होता है। तो ये कहां से आ रहा है हमारे अंदर? भगवान से ही आ रहा है। देखिए आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो कृष्ण में नहीं है, बट हमारा डिफरेंस यही है कि हम में जो भी यहाँ चीजें वो परिवर्तित हो गया, परवर्टेड हो गया इस भौतिक जगत में आकर के। तो कृष्ण भी एक बार जब अपने आप को देखे, अपने ही महल के एक कांच बोलो या चिंतामणि पत्थर में देखे या पिल्लर में देखे, तो बोले मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन मैं मेरी सुंदरता का रसास्वादन नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए हम अब मानते हैं कि हम सुंदर हैं, तो हमारी सुंदरता को हम नहीं भोग सकते। कौन भोग सकता है? हमारे परिवार वाले या हमारे मित्र जो हमारे साथ है, वो भोग सकते हैं हमारी सुंदरता को, मतलब हमें देख करके। या स्पेशली हमारी माँ अगर देखेगी, अगर मान लो किसी माँ का बहुत सुंदर बच्चा है, तो माँ से पूछो कितना खुश होती है उसको देख देख कर। ये बहुत ऑफकोर्स सभी बच्चे सुंदर है माँ के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अगर ज़्यादा खूबसूरत पैदा होते हैं तो माँ को बहुत गर्व होता है, बहुत खुश होती है वो देख करके। तो वैसे ही कृष्ण बोले अरे मैं सुंदर हूं, लेकिन मेरी सुंदरता का सबसे ज्यादा आस्वादन कौन करता है? राधा रानी करती है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहती है और मेरी सुंदरता का वो बड़ा मजा लेती होगी। तो मतलब मुझसे ज्यादा आनंद उसको आता होगा। तो अब मुझे वो आनंद को चखना है, मुझे वो आनंद चाहिए जो राधा रानी को मेरी सुंदरता या मेरी भक्ति करके जो आनंद आ रहा है, वो आनंद मुझे चाहिए। तो कैसे मिलेगा? मुझे राधा रानी का भाव स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण राधा रानी का भाव स्वीकार करते हैं तो उनका कलर तो बदलता है, वो है कृष्णा, लेकिन राधा रानी का रंग और राधा रानी का भाव ये दो अपना लेते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु किस रूप में आते हैं? गौरांग महाप्रभु, गौरंगा। गौरंगा, गौरंगा मतलब तप्त कांचन गौरांगी बोलते ना, पिघला हुआ सोना का रूप धारण कर लेते हैं। पिघला हुआ मेल्टेड गोल्ड, पिघला हुआ सोना कभी देखा आपने? सब सुनाने वाला है, सब सुना जानता है। अरे बाप रे सब सुना बोले तो प्योर गोल्ड पिघला है ना, उसमें वो काला काला वो सब नहीं, प्योर। जब प्योर गोल्ड मेल्ट होता है, प्योर सोना, मैं भी एक बार देखा था, तो जब पिघलता है वो है महाप्रभु का कलर, तब तक कांचन गौरांगी। तो वो कलर, हाँ, और राधा रानी का भाव। अब राधा रानी का भाव के बारे में शास्त्र बताता है क्या है भाव। देखिए भक्ति में 8 अंग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं टेक्निकल में जा रहा हूं आपको खाली समझाने के लिए राधा रानी का भाव क्या है, ठीक है। तो बोला गया आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 है। तो इस धरती पर एक व्यक्ति अटमोस्ट प्रेम तक पहुंच सकता है, भाव प्रेम। और इस धरती के ऊपर जो लोग रहते हैं, स्वर्ग लोक या इवन वैकुंठ लोक में, वहां इसके ऊपर और 7 स्टेज है, राग, अनुराग, हाँ, ऐसे करके 7 स्टेज है। राधा रानी का जो भाव है, जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसको महाभाव कहा गया है।
और शास्त्र कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरे सृष्टि में भगवान की कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर महाभाव प्रकट हो सकता है। अगर महाभाव का एक अंश भी प्रकट हो गया वो व्यक्ति मर जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो अष्ट सात्विक विकार होता है जब एक व्यक्ति के अंदर भक्ति डिसेंड करती है, भक्ति उतरती है, तो 8 प्रकार के भाव आते हैं उसके अंदर। 8 प्रकार के, उसमें कुछ तो आप इस धरती पर देख सकते हो, जैसे आंखों से आंसू आना, जैसे अपने रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना छूटना, बॉडी शिवरिंग करना, ऐसे 8 विकार उत्पन्न होते शरीर में। तो ये विकार आसानी से दिखते नहीं है। ऑफकोर्स कुछ लोग ग्लिसरीन लगा करके बहुत रोते हैं भगवान के नाम पर, वो ये सब नौटंकी नहीं है, ये वो ऑटोमेटिक आएगा। वो जब भक्ति उतरती है ना ऑटोमेटिक, तो आप यकीन नहीं मानेंगे। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी गोरखपुर में बैठ करके लेक्चर दे रहे थे, ऐसे ही जय राधा माधव गाना शुरू किए। जैसी जय राधा माधव गाने लगे तो उनको वो विकार आ गया शरीर में, और उनके आंख से अभी जैसे अपनी आंसू गिरती है तो कैसे गिरती है, कोने से ऐसे आकर के यहाँ से गिरती है। अब आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक जब खुशी में निकलते हैं और एक दुख में निकलते हैं। तो दुख वाले आंसू जो होते हैं ना वो ठंडे होते हैं, और सुख वाले आंसू थोड़े गर्म होते हैं, थोड़े से, है ना। तो दोनों में अंतर होता है। लेकिन जब भाव में आंसू निकलते हैं भगवान के तो पिचकारी के समान निकलता है। अभी होली की पिचकारी मारा होगा आप लोग ने, तो पिचकारी में कैसे एकदम वो उसको पैराबोलिक वे बोलते हैं, ऐसे गिरता है। तो प्रभुपाद जी बैठे थे और उनको भाव आया तो रोने लग गए। तो जो उनके सामने लोग बैठे थे वो जब भीग गए पूरा, इतना कि उनका आंसू निकला, और प्रभुपाद जी कुछ बोल ही नहीं पाए। एक दूसरा भाव है कंठवरोध हो जाना, और कुछ बोल ही नहीं सकते। तो जब वास्तव में व्यक्ति भक्ति को आस्वादन करता है, भगवान की भक्ति को, तो ये सब विकार आने लग जाएंगे। तो ये जब 8 विकार एक साथ किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं तो उसको सुदीप्त भाव कहते हैं। ये सब टेक्निकल है। अगर 8 विकार एक साथ किसी व्यक्ति के अंदर आ गए तो हम जैसे साधारण लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, हम जी भी नहीं पाएंगे। और महाप्रभु के बारे में बोला गया है कि ये 8 प्रकार के विकार इंटू 1000, अगर 1000 गुना मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चैतन्य महाप्रभु का भाव था भगवान के प्रति। तो जस्ट इमेजिन कीजिए राधा रानी का भाव क्या होगा। राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक बार राधा और कृष्ण अगल बगल बैठे थे, तो जो उनका श्रीदाम राधा रानी का भाई है, तो एक मधुमक्खी होती है ना, वो भौरा टाइप का, वो भिनभिना रही थी आकर के। तो वो उसको भगाया, वो श्रीदाम, और वो बोला मधु चला गया, मधु चला गया। अब भगवान का बिना मधुसूदन है, कृष्ण का बिना मधुसूदन है। तो राधा रानी ने से सुना कि मधु चला गया, मतलब मधुसूदन चले गए, धड़ से गिर गई नीचे वो, हालांकि बगल में कृष्ण बैठे। मतलब ये सोचना कि कृष्ण से मैं दूर हो जाऊं, ये सोचते वो पागल हो जाती है। ये राधा रानी का भाव है। तो ये तो मैं बहुत छोटा चीज बताया, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो प्रेम का क्या सीमा है ना? उस प्रेम को सिखाने के लिए और खुद आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं इस धरती पर। तो वो आस्वादन कर रहे हैं कृष्ण प्रेम क्या है। तो खैर ये बहुत इंटरनल है, लेकिन समझिए आप कि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण अवतार नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, परम करुणा पहु दुई जना निताई गौरचंद्र सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। परम करुणा, हाँ, देखो देखो रे बाही त्रिभुवन नाही एमो न दयाल दाता। पूरे त्रिभुवन में इससे बड़ा दयालु व्यक्ति हो ही नहीं सकता। हाँ, पशु पाखे जुरे पाषाणे भी दरे सुनी जा रहा गुण गाथा। पत्थर भी पिघल जाएंगे जब महाप्रभु के लीलाओं को सुनते हैं। तो इतना किसी का हृदय अगर पाषाण पत्थर जैसा कठोर है, उसको पिघला देगा ये महाप्रभु की लीला। इतनी जबरदस्त है, इतना उनका प्रभाव है महाप्रभु की लीला का। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये इस दुनिया में एक ही इनका काम है, कृष्ण प्रेम बांटना। केवल बांटो। 48 साल केवल इस धरातल पर रहे, केवल 48 साल। 24 साल की उम्र संन्यास ले लिया था। महाप्रभु इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, 7 फीट का हाइट था। अजानुलंबितो कनकावदातो विश्वंभरो। तो
जो हाथ थे उनके घुटने तक पहुंचते थे, और पूरा शरीर जो है एकदम तप्त कांचन गौरांगी, और इतने सुंदर बाल, अगर उनके कोई बालों को देख ले तो मंत्र मुग्ध हो जाए, इतना सुंदर शरीर था महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का। और समय बिल्कुल नहीं कम है, लेकिन उनकी जो लीला है, इतने प्रकांड विद्वान थे, इतने प्रकांड विद्वान कि पूरे नवद्वीप में, उनका जब जन्म हुआ था नवद्वीप में, कोई उनके सामने टिकता नहीं था, जब कोई अगर शास्त्रार्थ करने में, इतने प्रकांड विद्वान थे। लेकिन दुनिया की भलाई के लिए 24 साल में अपनी विधवा माँ और अपनी इतनी सुंदर पत्नी, केवल 16 साल की उनकी पत्नी थी, हाँ, विष्णु प्रिया, उसको छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया 24 साल की उम्र में केवल। और संन्यास धारण करके जो है 18 साल नवद्वीप में, 24 साल नवद्वीप में बिताए, 6 साल पूरा दक्षिण भारत का भ्रमण किया, और 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताया चैतन्य महाप्रभु ने। और उस जगन्नाथपुरी में जो 18 साल रहे, उन्होंने ऐसी लीलाएं प्रकट की कि जो कविराज गोस्वामी लिखते हैं, इवन वेद व्यास भी जो है, पूरे वेदास में छान के देख लो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं प्रकट हुआ होगा जो ये लीला करके दिखाया जो महाप्रभु ने करके दिखाया है। क्या भाव था उनका। जगन्नाथ जी जब पहली बार देखे, पहली बार जब जगन्नाथपुरी पहुंचे चैतन्य महाप्रभु, और देखे धाड़ से गिर गए। ये जो हम दंडवत प्रणाम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? दंडवत का क्या होता है कि जब एक शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन खुलता है, और जब भगवान को देखता है तो डंडे के समान गिर जाता है। जैसे मान लो एक डंडा खड़ा हुआ है, और जैसे ही भगवान को देखे धाड़ से नीचे गिर जाएगा। महाप्रभु धाड़ से नीचे गिरे, और उनके हाथ में बोलते रोंगटे खड़े नहीं हुए, रोंगटे उखड़ गए थे। तो मतलब यहां पर खून खून हो गया था उनके शरीर में, इतना फोर्स से वो आया कि जगन्नाथ को देखते हुए। क्यों? एक बात समझिए, जगन्नाथ कौन है? क्योंकि यहाँ जगन्नाथ जी विराजमान है, तो जगन्नाथ जी का बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग को भी डंडा मारेंगे। हम जगन्नाथ जी बोले, अरे मेरा गुणगान नहीं किया। तो अभी गाया ना, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो अभी देखिए जगन्नाथ कौन है। कृष्ण जब अपनी लीला को सुनते हैं, वो जगन्नाथ बन जाते हैं। तो आपको शायद एक कथा पता होगा, द्वारका में जब रोहिणी माता, तो द्वारका में क्या हुआ, एक बार कृष्ण जो है रात को हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे नाम ले रहे थे गोपियों का। तो सारी जो वहां की रानियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा, नग्न जीती, ये सब लोग आकर के बोले, अरे कौन है यार, हम लोग इतना सेवा करते हैं दिन रात, फिर भी किसी और स्त्री का नाम लेते रहते, ये कौन है ये लोग, ये राधा, ये ललिता, ये विशाखा। तो एक व्यक्ति था द्वारका में जिसने भगवान की बाल लीला को भी देखा था, वृंदावन, मथुरा, द्वारका तीनों लीला को देखा था। वो थी रोहिणी माता, बलराम की मां। तो ये लोग सब रोहिणी जी के पास गए, रोहिणी जी को कहा कि मां बताओ ये क्या, किसका नाम लेते हैं? बोलते बताऊंगी तुमको इसके बारे में, लेकिन यहां नहीं। एक काम करो, ऐसे ऐसा अपना हॉल है ना, एक हॉल में सब लोग बैठ जाओ। अभी 16,108, यहां मेरे ख्याल से 300, 400, 500 लोग होंगे। आप सोचिए 16,108 लोग को एकोमोडेट करने के लिए कितना बड़ा हॉल चाहिएगा। वहां पर आओ और दरवाजा बंद कर देना, क्योंकि जो कथा मैं तुमको बताने जा रही हूं, अगर वो कथा भूल से भी कृष्णा सुन लिए, भूल से भी, तो वो उनका आखिरी दिनों का द्वारका में वो छोड़ के चल जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। तो बोले, अरे बाबा ऐसा मत करो यार, छोड़ के गए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सब जो है एक हॉल में आए, सारी रानियां बैठी हैं, रोहिणी माता जी बीच में बैठी है, और दरवाजा बंद कर दिया गया। तो बोले गार्ड कौन करेगा, क्योंकि कृष्ण तो तुरंत पहुंच जाएंगे, तो इस दरवाजा का रक्षा कौन करेगा कि अंदर नहीं आए। तो सुभद्रा बोली मैं करूंगी, मैं बहन उनकी, देखती हूं कैसे आते दोनों के दोनों, कृष्ण बलराम, मैं खड़ी होकर के दरवाजा में रक्षा करूंगी ताकि वो दोनों अंदर ना आ पाए। तो कथा शुरू हो गई। अब रोहिणी माता सारा लीला बता रही है कृष्ण का, कृष्ण कथा। सोचिए उन सब की रानियां बैठी है, रोहिणी माता कथा बता रही है। अभी सुभद्रा क्या है, ये बोली अरे यार मैं तो द्वार पे खड़ी हूं, लेकिन मैं भी तो सुनूं, मैं क्या गुनाह की थी, मैं भी सुनती हूं। तो ऐसा कान लगा लिया अपना दरवाजे पर, बीच में कान लगा के सुन रही है। अब जब ये कथा शुरू हुआ, स्तब्ध हो गई, क्योंकि कृष्ण कथा का असर ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन है, वो स्तब्ध हो जाएगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कोवि पीड़ितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातताम भुवि ग्रंथि भूरिदा जना। क्योंकि कृष्ण की कथा ऐसी होती है,
तप्त जीवनम, तपते हुए लोगों को जीवन दान दे देती है कृष्ण कथा। इतनी सुंदर होती है कथा भगवान की। तो जब सुभद्रा सुनने लगी, वो पूरा गड़ गई उसमें, वो दरवाजे पर ऐसे पूरा स्तब्ध हो गई, उसके हाथ अंदर गड़ गए, पांव पूरे, शरीर जो पूरा एकदम एकदम छोटा हो गया शरीर, मतलब एकदम सब लोग स्तब्ध हो गए वो। अब उसको पता ही नहीं चला कब बगल में आके कृष्ण खड़े हो गए और इधर में आके बलराम खड़े हो गए। तो इधर कृष्ण, इधर सुभद्रा, इधर बलराम, और ये तीनों सुन रहे कथा। जब तीनों कृष्ण कथा, अपनी कथा सुन रहे कृष्ण, एक्सटेसी में आ गए, हाथ अंदर गड़ गए, पांव गड़ गया, आंखें पूरी फट गई, बाहर हो गई, और चेहरा एकदम बड़ा स्माइल आ गया। और तब वो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ये रूप धारण करते जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आपके सामने खड़े यहां विराजमान है। जब कृष्ण अपनी कथा सुनते हैं तो वो बन जाते हैं जगन्नाथ, वही है जगन्नाथ। तो ये जब रूप धारण हुआ भगवान का, तब नारद मुनि ऊपर से जा रहे थे और नारद मुनि ने कहा, भगवान को देख करके नाचने लगे, बोले मैंने देख लिया आज भगवान का अद्भुत रूप, आज भगवान का वो एक्सटेटिक रूप मैंने देख लिया। तो जगन्नाथ जी बोले, उसमें कृष्ण बोले, ए नारद, किसी को बोलना मत इसके बारे में। बोले भगवान कब इस रूप का धारण करके आओगे इस दुनिया में? बोले कलयुग में मैं इस रूप को धारण करूंगा और ये मेरा सबसे एक्सटेटिक रूप है। तो ये जब कथा सुनते हैं कृष्ण अपना और जगन्नाथ रूप धारण करते हैं, तो वो इतना एक्सटेटिक रूप में आ जाते हैं कि उस समय अगर उनसे कोई कुछ मांग ले तो वो सब कुछ प्रदान कर देंगे। इसलिए जगन्नाथ जी को इतना क्यों कहा गया है कि बोलते हैं ना हम लोग कि सबसे मतलब कलयुग के अवतार है, क्योंकि जगन्नाथ जी हमेशा एक्सटेटिक मूड में रहते हैं, मतलब एकदम भाव में रहते हैं अपने, क्योंकि अपनी कथा सुन रहे हैं ना वो। तो उस समय उनसे कोई भी कुछ ही मांगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी जाइए, कोई नियम हो नहीं हो, कभी खिलाना खिला दो, कभी सुलाना सुला दो, कोई नियम कानून कुछ नहीं है। लेकिन भगवान हमेशा एक्सटेटिक मूड में, एकदम कोई चिंता नहीं उनको, वहां पर एकदम मस्त मूड में रहते हैं भगवान वहां पर। तो अभी देखिए जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ कृष्ण है जो राधा रानी का विरह महसूस कर रहे हैं, समझ रहे आप? क्योंकि वो द्वारका में कृष्ण राधा रानी के बारे में सोच रहे हैं ना। और महाप्रभु कौन है? महाप्रभु राधा रानी का भाव है जो कृष्ण का विरह महसूस कर रही है। इसीलिए जगन्नाथपुर इतना महान स्थान है, क्योंकि वहां इन दोनों का मिलन होता है। तो कृष्ण राधा के भाव में व्याकुल है, इधर राधा कृष्ण के भाव में व्याकुल है, और इन दोनों का मिलन होता है, वही स्थान है जगन्नाथपुरी। इसलिए हम सबके लिए पुरी एक बहुत महान तीर्थ स्थान है ये जगन्नाथपुरी, क्योंकि वहां प्रेम का ऐसा मिलन होता है जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताए थे, और वहां पर जाकर के उन्होंने ऐसे से लीला करे, आप यकीन नहीं मानोगे। रात को चैतन्य महाप्रभु जो है उनको गंभीरा करके एक रूम में बंद करके रखते थे उनको, लेकिन वो रात को अपने जो गाल है, अपना सिर है, रगड़ते थे दीवार में, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे कृष्ण से मिलना है, ये भाव प्रकट करते थे चैतन्य महाप्रभु। और उनके जो निकटतम जो थे पार्षदगण, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ये दोनों महाप्रभु को सांत्वना देते थे, महाप्रभु आप कैसे रोकें, आपको इतना भाव था। एक बार तो महाप्रभु समुद्र को देख करके, समुद्र देखते यमुना आता था, छलांग मारते थे यमुना, पहाड़ को देखा गोवर्धन पर्वत समझ करके चढ़ जाते थे उसके ऊपर। तो महाप्रभु इतना विरह में रहते थे भगवान के, मतलब क्योंकि राधा रानी का भाव था कि उनको रोकना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और दिन रात नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, दिन रात रोते रहते थे, दिन रात रोते थे खाली कि मुझे कृष्ण से मिला दो, मुझे कृष्ण से मिला दो। वास्तव में भक्ति जो हमको सिखाया है चैतन्य महाप्रभु ने, वो विरह की भावना है। वो ये नहीं कल मैंने सपना में कृष्ण को देखा, कृष्ण आके मेरे को बोले ये करो वो करो, ये सब हमको ये शिक्षा नहीं दी गई है। हमको क्या सिखा दिया? हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता। हमारे 6 गोस्वामियों ने वृंदावन में यही किया, कृष्ण तुम कहाँ हो, मैं कब तुमसे मिलूंगा, कब तुम्हारे दर्शन होंगे, ये विरह की भावना। तो इसीलिए हमारा जो ये
गौड़ीय वैष्णविज्म है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, वो विरह का भाव है। तो जब हम नाम जप करते हैं, जो हम ये हरे कृष्ण जप करते हैं, हम विरह में जप करते हैं, हे भगवान कब वो दिन आएगा मैं आपसे मेरा मुलाकात होगा, कब मैं आपको देखूंगा, कब मैं आपका चरण स्पर्श करूंगा, कब मैं आपकी सेवा करूंगा। तो ऐसे ही जब हम लोग यहाँ पर जैसे जो कांग्रेगेशन जब रहते हैं, तो अभी इतना दूर है मंदिर से, तो हम सबको मंडे से सोमवार से लेकर शनिवार तक सोचना चाहिए कब रविवार आएगा। जय श्री जगन्नाथ महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय। तो हमको हमेशा सोचना चाहिए कब मैं मंदिर जाऊंगा या जाऊंगी, कब सेवा करेंगे भगवान का, कब भगवान का दर्शन होगा, हाँ कब उनका नाम सुनने को मौका मिलेगा, कब भक्तों का संग मिलेगा, कब प्रवचन सुनने को मिलेगा। ये भाव है हमारा भक्ति का। हाँ, ये नहीं अरे यार हर दिन मंदिर जा रहे हैं, वही भगवान है, वही मदन मोहन जी है, वही गौरनिताई है, मतलब हम आगे नहीं बढ़े भक्ति में। आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, उसका क्या लक्षण है? उसका लक्षण ये है आपको विरह फील होगा, हे भगवान। तो एक एक स्टेप जब आप आगे बढ़ोगे आपको फील होगा कि अरे जैसे जब जन्मदिन आता है तो जनरली लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तो वो लोग, अब मुझे तो समझ में आ रहा है इसको लोगों को खुश होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? आप बताइए क्या होना चाहिए लोगों को बर्थडे के दिन? हाँ अभी सब बोलेंगे दुख होना चाहिए, लेकिन अपना केक खुद काटेंगे। तो वास्तव में तो देखा जाए तो हम बूढ़े होते जा रहे हैं, दुख होना चाहिए। लेकिन अगर कोई वैष्णव है, अगर कोई भक्त है, उसको सुखी होना चाहिए। क्यों? हे भगवान इस संसार में मेरा और एक साल पार हो गया, मैं आपके नजदीक पहुंच रहा हूं, बस अब जितना मेरा जीवन में उम्र बता है बस कैसे भी करके भक्ति कर करके आप तक पहुंच जाऊंगा। वैष्णव के लिए कोई भी सिचुएशन हो उसके लिए सुख दुख का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वह हर स्थिति में भगवान को स्मरण करता है। इसीलिए एक प्रभुपाद जी प्रार्थना को हमेशा कहते थे, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वै विसतु में मानस राज हंस प्राण प्रयाण सममे कफवात पित्तो कंठावरोध कुत स्मरामि। हे भगवान अब जब मेरा शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट है, मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है, कृपया अगर आपकी इच्छा हो मेरे प्राण छूट जाए, क्योंकि मैं आपको स्मरण करते हुए शरीर छोड़ूंगा। लेकिन अगर मैं बुढ़ापा का इंतजार करूंगा तो मेरा मन जो है वो संतुलन खो बैठेगा, मेरा कंठावरोध हो जाएगा, मेरा शरीर मेरे संतुलन में नहीं रहेगा, आपको मैं स्मरण कैसे करूंगा? इसीलिए इंतजार मत कीजिए कि कभी हम जब हमारा शरीर एकदम बढ़िया भक्ति में लगा हुआ है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान ये हाथ पांव सेवा करते करते छोड़ दे शरीर, बस ये आत्मा जो है ये शरीर को भगवान की सेवा करते करते शरीर छूट जाए और बस आपके धाम की प्राप्ति हो जाए, ये जीवन सफल है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ज्यादा बड़ा प्लानिंग मत कीजिए, 5 BHK फ्लैट खरीदेंगे या एक बिल्डिंग बनाएंगे, BMW घूमेंगे। अरे सब बहुत जन्म करके आ चुके हम लोग, आप कितना जन्म कितना भोगे, संसारों कोई ठिकाना नहीं है, अब एक जन्म दे दो। प्रभुपाद जी बोलते थे, सो मेनी लाइफ्स यू हैव गिवन टू माया, माया में हमने कितना जन्म बिताया सबकी गिनती नहीं है, एक जन्म दे दो खाली भगवान को, एक लाइफ दे कर तो देखो, एक जन्म दे दो भगवान को, देखिए क्या होता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी हम सब से वो जन्म मांग रहे हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वनप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, उसका कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब जब समय आ गया है, हमारे पास बुद्धि आ गई है, हमको इस्कॉन संस्था मिल चुका है, अच्छा कांग्रेगेशन मिल चुका है, अच्छे काउंसलर मिल चुके हैं, अच्छे गुरु मिल चुके हैं, तब क्या बात की देरी है? अभी सरेंडर कर देना चाहिए। भगवान आज से मेरा जीवन आपका। भगवान राम बोले थे ये बात, जब आप सेतु के सामने जब विभीषण आए तो राम जी ने उस समय बोला था, सक्रि देव प्रपन्नम, अगर कोई व्यक्ति एक बार आके मेरे सामने बोल दे भगवान आज से मैं आपका हो गया, तो ये मेरी प्रतिज्ञा है कि उस व्यक्ति को मैं अभयम प्रदान कर दूंगा, जीवन भर के लिए अभय प्रदान कर दूंगा। मतलब उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं रहेगा और कोई डर नहीं है। तो इसीलिए क्या है, अभी मौका बहुत अच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु का ये युग चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है और प्रभुपाद जी कृपा बह रही है बहुत जबरदस्त, इस्कॉन बहुत फैलने वाला है अभी। तो अभी राइट टाइम है, हम लोग पास समय है।
अभी सरेंडर कर दीजिए भगवान को। आपसे कुछ नहीं मांग रहे, आपका घर धन दौलत नहीं मांग रहे हम, खाली आपका समय मांग रहे हैं। थोड़ा समय दे दो भगवान की सेवा के लिए, भगवान का नाम जप कीजिए, कथा कीजिए, कीर्तन कीजिए, आप देखिए जीवन क्या बन जाएगा। कि हम प्रचार करते देखते लोगों का जीवन पूरा यू टर्न ले चुका है, इतनी परेशानी थी जिंदगी में, वो पूरा आनंद में पलट चुका है। तो इसीलिए आज इस अवसर पर हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, देखिए बहुत मूल्यवान जीवन मिला हमको, मनुष्य जीवन व्यर्थ मत जाने दीजिए। और खासकर इस्कॉन जैसा आपको संस्था मिला है, जो प्रभुपाद जी खुद इसको स्थापना किए हैं, देश देश दुनिया दुनिया में प्रचार हो रहा है, इसका फायदा उठाइए। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके शहर में इस्कॉन का मंदिर है, आपके यहाँ इस्कॉन के भक्त आ रहे हैं, तो इसका फायदा उठाइए और चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त करके ये जन्म हमको सफल बनाना है और इसी जन्म में भगवत धाम वापस जाना है, यही हमारा संकल्प है। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर निताई की, श्री प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। का आवाज प्रकट करते हैं सर्वचेतना प्रभु को ओम चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है। हरे हरे